अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग खैरियत तो आप ही से होंगे। मौलाना जर्जी साहब की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखें और इस पर अमल करें इंशाअल्लाह ताला। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके बरअक्स दूसरा वाक़या आपके सामने आना चाहिए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का, जिनको आज मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका पीराने पीर कहता है। पीराने पीर बल्कि उनको दस्तगीर कह देता है। दस्तगीर, जानते हो दस्तगीर किसको कहते हैं? मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। दस्तगीर अल्लाह ताला के बारे में अकीदा है इनका कि वो आ रहा था, मुझे दिखा रहा था छठा आसमान, सातवां आसमान, चौथा आसमान। अचानक अल्लाह का पैर फिसला। करीब था कि अल्लाह गिर जाए, करीब था कि अल्लाह गिर जाए। मैंने हाथ पकड़कर उनको खींच लिया। उस दिन से नाम पड़ गया अब्दुल कादिर दस्तगीर। अल्लाह फिसल गया, अल्लाह गिर गया। और अल्लाह को गिरने से बचाने वाले कौन थे? या अल्लाह। जिनके अकीदे ये हों उनसे क्या तवक्को रखी जाएगी। अब्दुल कादिर जिलानी की उम्र जब 12 साल की थी तो ये काफिले वालों के साथ जा रहे थे। माँ ने 40 अशरफियां इनके कुर्ते के अस्तर में सिल दी और कहा, बेटे तुम जा तो रहे हो, इनके साथ रहना, अलग मत होना। और याद रखना, हालात कितने भी खराब हों, कितने भी नाजुक हालात हों, कितनी भी बुरी कंडीशन हो, कैसे भी हालात हों, लेकिन बेटे झूठ कभी मत बोलना। चाहे कितने बुरे हालात पैदा हो जाएं, तुम झूठ मत बोलना, हमेशा सच बोलना, झूठ मत बोलना। ये नसीहत करके माँ ने अपने बेटे को, 12 साल के बच्चे को रुखसत कर दिया। ये काफिला रवाना हो गया, चलने लगा। और जब ये कहीं गुजर रहा था सहरा और जंगल से, वही डाकू छिपे हुए थे, चोर। उन चोरों ने इस काफिले पर हमला कर दिया, सबका माल लूट लिया। इस बच्चे के पास से भी एक चोर गुजरा और कहने लगा, ए लड़के, तेरे पास भी कुछ है? आए बच्चे, तेरे पास भी कुछ है? अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, हाँ मेरे पास भी है। चोर आ गया करीब, क्या तेरे पास भी है? कहा क्या है? कहा 40 अशरफी। अरे कहाँ है भाई, मुझे तो नहीं दिख रही हैं, कहाँ है? कहा ये कोट कुर्ते के अस्तर में। उसको उधेड़ कर देखा तो 40 अशरफी मिलती हैं। चोर दंग रह गया। बेटा ये तो यहाँ छिपी हुई थी, हम तो यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते, और तुम तो इतने छोटे बच्चे हो कि तुम्हारी तलाशी भी कोई नहीं लेता। ये बताओ, तुम जब ये पैसा, जब ये अशरफियाँ छुपी हुई थी तो तुमने बता क्यों दिया? क्या जवाब देता है वो बच्चा? मेरी बहनों सुनो और मेरी कौम की बेटियों सुनो, मेरी माओ सुनो। उस बच्चे ने जवाब दिया कि जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरी माँ ने मुझे नसीहत करते हुए फरमाया, बेटे हालात कितने भी नाजुक हों, कितने भी नागुफ्ताबे हों, कितने भी खराब हों, लेकिन झूठ कभी मत बोलना। जब तुमने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास भी कुछ है तो मैंने कह दिया हाँ। जब पूछा क्या है तो मैंने कहा 40 अशरफी। मैं अपनी माँ का कहना कैसे ठुकरा सकता था, जबकि मेरी माँ ने ये कहा था कि हालात कितने भी खराब हों लेकिन बेटे झूठ कभी मत बोलना। इसलिए मैंने सच सच बता दिया। उस चोर ने कहा, वाह तू अपनी माँ का इतना कहना मानता है, और मेरी तो सारी जिंदगी इसी चोरी और डकैती में गुजर गई। मैंने तो आज तक अपने रब की फर्मा बरदारी नहीं की। मैं कितना बड़ा निकम्मा और कमीना इंसान हूँ। वो इस बच्चे को लेकर अपने सरदार के पास गया और पूरा वाकया बताया। सरदार के ऊपर बड़ा असर हुआ। उसने सारे चोरों को हुक्म दिया कि इन लोगों का लूटा हुआ माल वापस कर दो और सब तौबा करो, और आज के बाद कोई भी नाफरमानी नहीं करेगा अपने रब की। सबने अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा की और दुआ की, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए और रोए। तो मेरे भाइयों, एक बच्चे के सच बोलने से सारे के सारे चोरों ने अल्लाह से तौबा करके सही रास्ता पकड़ लिया। इस बच्चे को सही तरबियत देने वाली भी एक माँ थी। माँ का किरदार बड़ा अजीब होता है। माँ का किरदार, माँ चाहे तो अपने बच्चे को डाकू बना दे, और माँ की तरबियत चाहे तो अपने बच्चे को ऐसा बना दे कि वो वक्त का एक बहुत बड़ा वलीउल्लाह बन जाए, वक्त का एक बहुत बड़ा मुजाहिद बन जाए, वक्त का बहुत बड़ा खुदा
खुदा तरस बन जाए। मेरे भाइयों, ये आज इमाम काबा को जो आप देखते हो, ये सुदैस साहब जिनकी क़िरत आप सुनते हैं, इनके बारे में किस्सा मालूम है। ये कोई शरारत कर रहे थे तो माँ ने गुस्से में बद्दुआ दी। आज की माँ क्या दी? मर जा कुत्ते, सुभान अल्लाह, सताता है कुत्ते। आज ये बद्दुआ देती है माँ, मर जा नालायक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस तरीके की। और ये कारी सुदैस, इनसे गलती हुई, माँ को परेशान कर रहे, माँ ने पकड़ के थप्पड़ लगाया और बद्दुआ नहीं दी। इस गुस्से में भी दुआ निकली माँ की जबान से, तो ये निकली, जा अल्लाह तुझे काबे का इमाम बना दे, अल्लाह करे कि तू काबे का इमाम बन जा। इस गुस्से में भी माँ की जबान से जुमला निकला, तो क्या निकला? अल्लाह तुझे काबे का इमाम बना दे। ना जाने कौन से वक्त में उसकी जबान से ये दुआ निकली और आज वो बच्चा बड़ा होकर आज खाने काबा का इमाम है, सुभान उस मक्के का इमाम है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी माँ बहनों, अल्लाह, सुनो, ये तरबियतें होती हैं माँ की अपनी औलाद के ताल्लुक से। आज हमारी तरबियत क्या है? आज हमारी तरबियत क्या है? अरे इब्ने रबिया का वाक़या सुने हो? तारीख़ खतीब बगदादी पढ़िए, खतीब बगदादी नकल करते हैं। इब्ने रबिया के बाप रबिया इब्ने अल फर्रुख थे। बेटा पेट में है, हमल है, 1-2 महीना बाकी है बच्चा पैदा होने में, लेकिन सफर पेश आ गया। इनको सफर पे जाना था। 20,000 दीनार अपनी बीवी को देते हैं रबिया और कहते हैं कि लो, मैं खर्चे के तौर पर ये 20,000 दीनार देकर जा रहा हूँ, मुझे आने में 2 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह, 2-3 साल भी लग दोस्तों इस सकते वीडियो को हैं। शुरुआत मैं कर जा रहा तभी रहा आपको हूँ। समझ आएगा। रबिया अपनी बीवी को 20,000 दीनार देकर चले जाते हैं, लेकिन रबिया को लौटने में 27 साल लग गए। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, पूरे 27 साल के बाद रबिया इब्न अल फर्रुख जब लौट कर आए, तो उस जमाने में ये हदीस भी है। अब तो खैर मोबाइल का ज़माना हो गया है, आप कहीं बाहर से हैं तो अपने घर जाने से पहले फ़ोन कर दें अपनी बीवी को कि मैं आ रहा हूं और इस वक्त तक घर पहुंच जाऊंगा। जानते हो, अपने घर में अपनी बीवी को ये कह देना ज़रूरी है। क्यों? पता नहीं बीवी किस कंडीशन में बैठी हो और आप 1 महीने 2 महीने के बाद सफ़र से आ रहे हो और देखो कि किचन में घुसी हुई है, घुसी हुई है सलवार और परागंदा हाल है, बाल बिखरे हैं और कुछ उसने तैयारी नहीं की है, और आप घर में घुसो बड़े अरमानों के साथ और बीवी का चेहरा सोच रहे होगे कि मिलेगी हेमा मालिनी, घर में गए तो देखा चुड़ैल, उसका चेहरा मुंह। अब आपके गुस्से में तलाक तलाक तलाक, वक्त में तो आया हूँ सोच के कुछ और तू भूतनी बनी बैठी हुई है यहाँ। इसीलिए हाँ, हदीस के एक लफ्ज पर गौर कीजिए। अल्लाह के नबी कहते हैं इतला कर दो, उस जमाने में कह रहे हैं कि इतला कर दो। और कोई आदमी जब बाहर से आता था तो अपने गांव की मस्जिद में रुक जाता था और मस्जिद से रुक कर किसी को भेज कर कहता था कि तुम्हारे शौहर आ चुके हैं, मस्जिद में हैं, क्या घर में आने की इजाजत है? अगर बीवी इजाजत देती तो शौहर घर में जाता और बीवी नहीं देती तो वो मस्जिद ही में रहता। इतनी देर में बीवी अपना मेकअप कर ले, बन सवर कर तैयार हो जाए ताकि मेरे शौहर की नजर मुझ पे पड़े तो वो हमको अच्छे अंदाज में देखें। अब ज्यादा मैं इसको घिस पिस के नहीं, वरना गैर मुस्लिम लोगों ने भी हमारी वो खूब बनाई, वो देखा था ना, वो खूब कटिंग चली उस पर। वो घर में रहती हो ऐसे बनकर और बाहर जाती हो, और मैंने कहा कि जो औरत अपने शौहर के लिए बन ठन के नहीं रहती है, उस औरत को ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि तुम रात में 12 बजे क्यों आते हो, 1 बजे। कितना लोगों ने उस पर इंस्टाग्राम पे चलाया, गैर मुस्लिमों ने भी उसमें 1-1 करोड़ रुपया कमाया। मेरे भाइयों जरा गौर करो, इसको इतना उछाला इसको कि आज तमाम, अब तो ट्रेनों में जाओ तो टोपी न लगाओ तो गैर मुस्लिम भी पहचान लेते हैं मुझे। आपकी शक्ल वो लग रही है, यूट्यूब वाले मौलाना लग रहे हैं आप, वही है ना, वही है ना। अब तो ये हाल हो गया है कि अगर पैंट शर्ट पहन के भी सफर करो तब भी लोग पहचान लेते हैं। ये सूरत हाल हो गई अब उस वीडियो के बाद से। तो मेरे भाइयों, रबिया इब्न अल फर्रुख जब आए
مسجد میں ٹھہر گئے اور گھر خبر بھجوا دی کہ میں آیا ہوں 27 سال کے بعد، بتاؤ میں گھر پہ کب آ جاؤں؟ تو بیوی نے کہا کہ تم مغرب کی نماز کے بعد گھر پہ آنا۔ شوہر نے عصر کی نماز مسجد میں پڑھی، ایک خوبصورت نوجوان لڑکے نے نماز پڑھائی اور چلا گیا۔ مغرب کی نماز کے لیے وہی خوبصورت نوجوان لڑکا آتا ہے، اچھی قرات کرتا ہے اور بہترین انداز میں درس دیتا ہے، بہترین انداز میں درس دیتا ہے، اس درس میں لوگوں کو رلا دیتا ہے، سب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ربیعہ ابن الفروق مسجد کے کونے میں جاتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں اللہ کاش تو نے مجھے بھی کوئی بیٹا دیا ہوتا، کاش تو نے مجھے بھی کوئی اولاد سے نوازا ہوتا، میں بھی اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو ایسا ہی عالم بناتا، ایسا ہی حافظ بناتا، ایسا ہی قاری بناتا۔ آج اس کی زبان سے قرآن کے الفاظ سن کر میرا دل خوش ہوتا۔ اس نوجوان کی قرات اور تقریر سے متاثر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر خبر آتی ہے آپ کی بیوی نے آپ کو گھر میں آنے کی اجازت دی ہے، اب آپ گھر جا سکتے ہیں۔ جیسے ہی ربیعہ ابن الفروق گھر کی طرف جاتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، بیوی چھپی ہوئی ہے۔ بیٹے نے دروازہ کھولا جو اب 26 سال کا ہو چکا ہے۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سلام کیا ربیعہ ابن الفروق نے، السلام علیکم۔ بیٹے نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ ربیعہ نے بیٹے کو دیکھا کہ یہ وہی بچہ ہے جو مسجد میں عصر کی نماز پڑھا رہا تھا اور مغرب میں خوبصورت انداز میں قرات کر رہا تھا۔ ربیعہ چونکے اور پھر سوچا کہیں کرایہ دار تو نہیں ہے، کہیں کرائے کے مکان میں تو نہیں رہتا ہے۔ بیوی جو چھپی ہوئی تھی وہ باہر آتی ہے، کہتی ہیں ربیعہ یہ تمہارا بیٹا ہے ابن ربیعہ، یہ تمہارا لخت جگر ہے جس کو تم میرے پیٹ میں امانت سمجھ کر چھوڑ گئے ہو، یہ تمہاری امانت تھی، تمہارے جانے کے بعد 2 مہینے کے بعد یہ میں نے اس کی ولادت کی پیدا ہوا، پھر میں نے اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی۔ ربیعہ نے جب دیکھا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو آسمان پہ نظریں ڈالی اور کہا اللہ میری دعا مانگنے سے پہلے ہی تو نے قبول فرما لی، اور میں جیسی اولاد چاہتا تھا وہ اولاد تو نے مجھے عطا فرمائی۔ پھر وہ دونوں میاں اور بیوی اپنے روم میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد شوہر نے کہا میری بیوی 20,000 دینار میں تمہیں دے کر گیا تھا، کچھ بچا یا نہیں؟ بیوی نے کہا اب یہ بتاؤ کہ 20,000 دینار تمہیں زیادہ محبوب ہے یا اس بچے کی تعلیم، اس بچے کی تربیت جو میں نے اس بچے کے اوپر خرچ کیا ہے؟ فرمایا میری بیوی تو نے 20,000 دینار کو ضائع نہیں ہونے دیا، 20,000 دینار کو تو نے برباد نہیں کیا، تو نے اس کو صحیح جگہ پہ لگایا، تو نے اس کو صحیح مقام پر خرچ کیا۔ اللہ نے مجھے صالح اور نیک اولاد اور عالم و فاضل و قاری کی شکل میں مجھے دے دی، یہ بہت بڑی امانت ہے۔ اے میری بیوی تو نے میری امانت کا صحیح استعمال کیا ہے۔ میرے بھائیوں ایک عورت اگر چاہے تو شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اپنے بچے کی تربیت کر سکتی ہے۔ اسکولوں میں تربیت نہیں ملے گی، کالجز میں تربیت نہیں ملے گی، بڑے بڑے ڈگری کالجز میں تربیت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اگر کالجز اور ڈگری کالج اور اسکولوں میں اور میڈیکل کالجوں میں اگر تربیت ملی ہوتی تو آج بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ پینٹ کی چین کھول کر گدھے اور کتے کی طرح سڑکوں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ آج ان کا کھڑے ہو کر سڑکوں پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے صرف ڈگریاں حاصل کر لی ہے، تربیت نہیں۔ تربیت ماں کی گود سے ملتی ہے۔ مدرس لیپ از فرسٹ کالج فار چلڈرن، ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ اگر بچہ ماں کے پیٹ سے تربیت حاصل کر کے نہیں نکلا تو زندگی میں کہیں تربیت حاصل نہیں کر سکتا ہے، اور یہ تربیت ملے گی مدرسوں سے، یہ تربیت ملے گی تمہیں ماں کے گود سے۔ اس لیے ایسی تربیت اگر اپنی اولاد کی چاہتے ہو تو اچھی ماؤں کا انتخاب کرو اور اچھے مدرسوں کا انتخاب کرو۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہم کیا
तरबियत देंगे। एक किताब आपने सुना होगा, एक सहाबिया का वाकया, और एक किताब है जिस किताब का नाम है तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़। इस किताब के राइटर हैं अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी की मशहूर किताब है तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़। उसमें एक सहाबिया का वाकया नकल किया गया है कि एक सहाबिया जब उनके घर में बच्चा पैदा हुआ, एक सहाबिया जब उनके घर में बच्चा पैदा हुआ तो जब भी वो बच्चा पेशाब करता था, वो सहाबिया औरत उस बच्चे की शर्मगाह पर पानी का लोटा डाल दिया करती थी, पानी का बर्तन डाल दिया करती थी। जैसे उस बच्चे ने पेशाब किया, माँ उस बच्चे की शर्मगाह पर पानी बहा दिया करती थी। बच्चा ये सब कुछ देखता था और एक दिन आया जब बच्चा चलने के लायक हो गया। पहला दिन था। सुनो, मेरी माएँ सुन रही हैं तो सुने, मेरी बहनें सुन रही हैं तो सुने। उस बच्चे का पहला दिन था खड़े होकर चलने का, और जब पहला दिन था बच्चे के खड़े होकर चलने का, और बच्चे को जब पेशाब लगा तो बच्चे ने पानी का छोटा सा बर्तन उठा लिया और उसे उठाया दोनों हाथ से और लेके चलने लगा। बच्चा नाली के किनारे बैठ गया और पेशाब करने लगा। उस बच्चे को नहीं मालूम कि पानी किस हाथ में पकड़ना चाहिए, उसको नहीं मालूम कि शर्मगाह किस हाथ में हाथ से पकड़ना चाहिए, उसको नहीं मालूम कि आबेदस्त या इस्तंजे के लिए पानी कैसे लेना चाहिए, उसको कुछ नहीं मालूम। उसको इतना मालूम है कि पेशाब करने के बाद माँ मेरी शर्मगाह पे पानी डाल देती है। उस बच्चे ने पेशाब किया और बच्चे ने पेशाब करने के बाद पानी ऐसे लिया और अपनी शर्मगाह पे डाल लिया। माँ ये मंजर देख रही है कि मेरे बच्चे ने पेशाब किया और पानी लेकर उसने अपनी शर्मगाह पे डाल दिया, तो दूर से ही रोते हुए कहती है फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गई, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गई। मैं अपने बच्चे को जो सिखाना चाहती थी सिखा दी, मैं अपने बच्चे को जो तालीम देना चाहती थी दे दी, मैं अपने बच्चे को जो बताना चाहती थी वो बता दी। अब अगर मेरी रूह भी निकल जाए तो मुझे परवाह नहीं, इसलिए कि मैं अपने बच्चे को जो तरबियत देना चाहती थी वो तरबियत दे दी। आए अपने 5 और 6 साल के बच्चों के पैंट की चेन खोलकर नालियों के किनारे खड़े होकर पेशाब कराने वाली माओ बहनों, तुम अपने बच्चों को क्या तरबियत दे रही हो? आज तुम्हारी गोद में पलने वाली 10 साल की लड़कियां भी कैसे कपड़े पहन रही हैं, 12 साल की बच्चियां कैसे कपड़े पहन रही हैं, और तो और मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो को फुल वॉच करना तभी आपको समझ आएगा। बड़े बड़े हाजियों, बड़े बड़े नमाजियों, बड़े बड़े मुल्ला मौलवियों और कारियों और हाफिजों की बेटियां जिनकी उम्र 18, 19, 20 साल की हो चुकी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी और ऐसे ही दूसरे कॉलेज में पढ़ने वाली ये हाजियों, नमाजियों की और मौलवियों की और कारियों की लड़कियां आज इंस्टाग्राम पर रील बना रही हैं, सरों से दुपट्टे उनके उतर चुके हैं, उरियां हैं, आधे नंगे कपड़े और चुस्त लिबास में डांस कर रही हैं, डांस कर रही हैं और नाच रही हैं, और अपने सीने का हिस्सा दिखा कर इंस्टाग्राम पे पैसे कमा रही हैं, और बेगैरत बाप अपनी बेटी के इस कारनामे को तरक्की कहता है, तरक्की की दुनिया कहता है, मॉडर्न जमाना कहता है। इससे बेहतर था कि तू मर जाता, हाजी ना कहलाता, इससे बेहतर था कि तू मर जाता, मौलवी ना कहलाता, इससे बेहतर था कि तू मर जाता, कारी ना कहलाता। मेरे भाइयों, ये लखनऊ की सरजमीन पर ये सारे मंजर इंस्टाग्राम पर देखे जा सकते हैं और ये सब हो रहा है। इसलिए माओं की जरूरत है कि अच्छी तरबियत दें अपनी औलाद को। दीनी जलसों के अंदर भी मेरे भाइयों, अभी जहां से हम आए और यहां तक मंजर देखिए आप, बुर्के और ओढ़कर दुकानों पर कैसी भीड़ लगी हुई है और क्या क्या खरीदे जा रहे हैं, और एक एक दुकान पर कितनी औरतें और कितने मर्द। ये सारे मनाजिर जब दीनी जलसों में हो जाएं तो सोचिए आम हालात में क्या होता होगा और दूसरे मौकों पर क्या होता होगा। अच्छी तरबियत की जरूरत है। आज जरूरत से ज्यादा मैं चीख दिया, जरूरत से ज्यादा मैं चिल्ला दिया, और जरूरत से ज्यादा पुराने अंदाज। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु शेख अकबर। मोहतरम नाजिम साहब तो फजर तक कह रहे थे, हम पीछे से कह रहे थे कि एक मुकर्रिर को और दावत दे दो, और जब 2 बजे तक जगाया तो 1 घंटा और सही। तो मेरे भाइयों, हम 3 बजे बोल देंगे,
تو کیا فرق پڑتا ہے, لیکن اب 2 بجے سے کہیے کہ آپ فجر تک بولیے تو میرے بھائیوں اب وہ نہ اسٹیمنا باقی رہی اور نہ وہ 20 سال والی پرانی زندگی باقی رہی کہ میری سب سے لمبی تقریر 4.5 گھنٹے کی جو امیلوں کی سرزمین پر مبارک پور پہ ہوئی تھی 4.5 گھنٹے کی, اب وہ چیز نہیں رہی. اور پھر وہ ہفتے اور 10 دن میں ایک پروگرام ہوتا تھا مہینے میں, اب تو ڈیلی پروگرام ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی بچا کر رکھنا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ دینی مدرسے آپ کے تعاون پہ چل رہے ہیں, اور جھارکھنڈ والوں تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں یو پی کی طرح کوئی گورنمنٹ نہیں ملی ہے, ورنہ مدرسے کا چندہ کرنا تک مشکل ہوتا اور مدرسوں کی انکوائریاں بیٹھی ہوتی اور سپریم کورٹ میں آج حلف نامے داخل کر دیے گئے ہوتے. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے ادارے چل رہے ہیں. آپ ان اداروں کا کھل کر اور جم کر تعاون کریے تاکہ ان اداروں سے دینی بچے نکلیں, دین کے سپاہی بنیں اور اس ٹامک دنیا مارنے والی, اس اندھی عقیدت والی دنیا کے لیے نشان عبرت بنیں اور ان کے لیے اچھا مزاج پیدا کریں اور دینی تعلیم کا ماحول پیدا کریں. بس یہی چند کلمات کے بعد آپ سے رخصت ہوتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے ناظرین, میں امید کرتا ہوں کہ مولانا جرسی انصاری صاحب کا آپ لوگوں نے فل واچ کیا ہے ویڈیو کو, اور وہ جو بھی بیان بتایا ہے نا وہ ویڈیو کو آپ نے فل دیکھا ہے, اور جو بھی بتایا اس پر پورا عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو پیارے میرے ناظرین, پھر آپ ہمیں اجازت دیں, پھر ملتے ہیں اگلے نئے ویڈیو کے ساتھ. ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں, ہم سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں.